देखो, धरती पे ना आप और हम आए हैं सर उठा के जीने के लिए। सर उठा के जीना, मान सम्मान से जीना और अहंकार में जीना, ये दो अलग चीज़ें होती हैं। बहुत लोग जो होते हैं ना, इन दोनों चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है, जब आप मान सम्मान से जीते हो, सर उठा के जीते हो, जीने का हक लेते हो ना, तो आज जिस समाज परिवार में रहते हो ना, लोग आपको सीधे क्या बोल देंगे, अरे तुम तो बहुत अहंकारी हो, तुम तो बहुत इगोइस्ट हो, तुम्हारे ऐसा आदमी ही नहीं देखे हैं हम, तुम तो बहुत एटीट्यूड रखते हो। अब देखो, आपका क्या हो जाएगा, उस समय मन कुंठित हो जाएगा। आप अंदर से रोने लगोगे और एकदम कुम्हला जाओगे। जैसे फूल होता है ना, सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है तो कुम्हला जाता है। आप थोड़ा देर अकेले बैठो, शांत से बैठो और सोचना शुरू करो। क्या सोचना शुरू करो? नकारात्मक बात बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको स्थिर मन से सोचना है कि माँ सीता के बारे में सोचना है, उनका स्मरण करना है। माँ सीता जो थी ना, अयोध्या आई, ठीक है। लंका से श्री राम उनको लेके आए, रावण का अंत करके लेके आए। अग्नि परीक्षा के बाद वो पहुंची। धोबी ने कुछ अपशब्द बोल दिया, गलत शब्द बोल दिया, उनके आत्मा को ठेस पहुंचा। वो वहाँ नहीं बैठी रहीं, बेकार बाहियात के लोगों के सामने अपना सर्टिफिकेट नहीं देने गई, ना ही उनके साथ तर्क वितर्क कुतर्क करने गई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने गई, चुपचाप चली गई, हट गई, उन लोगों को छोड़ दी। क्योंकि उनके लिए उनका मान सम्मान स्वाभिमान सर्वोपरि था। और वन में चली गई, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहीं, 2 युग संतान को जन्म दिया, शिक्षा और संस्कार दिया और परवरिश की, और फिर धरती से निकल के धरती में समा गए। ये होता है मान सम्मान की बात। और द्रौपदी के अंदर ना अहंकार था, ईगो था, बदले की भावना थी। तो उसका जब चीरहरण हुआ तो वो भी चाहती तो अग्नि देव को आह्वान करके अग्नि में कूद सकती थी, जैसे भगवान श्री कृष्ण को रक्षा के लिए उसने आह्वान किया। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। राज साम्राज्य ली, वापस इंद्रप्रस्थ चली गई। फिर दुर्योधन ने निमंत्रण दिया, सारे पांडव आ गए, फिर से जुआ खेला, सब कुछ हार गई, ठीक है। वो हमेशा ही हमेशा अंत तक बदले की भावना से काम करते रही। उसको भी चाहिए था चुपचाप अलग हो जाती, नकारात्मक लोगों के साथ क्यों उलझी रही, इसलिए जीवन उलझता चला गया। अंत में अपने 5 पुत्रों को भी युद्ध में खो दी, उसकी भी बलि चढ़ गई। देखो, कहने का मतलब क्या होता है ना, कि सर उठा के जीना है तो माँ सीता की तरह जिया करो। बेकार के बहियात के लोगों के साथ घड़ी घड़ी मत उलझो, उनकी बातों को भी मत सोचते रहो। नहीं तो होगा क्या कि उनका तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन आपको माइग्रेन जैसी जो परमानेंट सर दर्द की बीमारी होती है ना, उसके आप विक्टिम ज़रूर बन जाओगे। और डॉक्टर भी इन सब जो नकारात्मक चीज़ों का होता है ना, विक्टिम बना बैठा होता है, अगर डॉक्टर भी अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है तो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी पहले ह्यूमन बीइंग है, उसका प्रोफेशन बहुत बाद में आता है। कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, मेरी आत्मा के अंदर क्या शक्ति है, कौन सी शक्ति है, और उस शक्ति को कैसे हम सही दिशा में लेके चलें। जब हम अपने शक्ति को, अपने अंतर मन की पावर को सही दिशा में रिडायरेक्ट करते हैं, तभी जीवन में आगे की तरफ हम बढ़ पाते हैं। इसलिए मन के अंदर जो है ना, लोगों की जो बेकार की बातें जकरे पकड़े रहती हैं, मकड़ी जाला बना रहता है, जिसको ढोते रहती हो, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है कि मेरा अपना जीवन कब ख़त्म हो गया इन बेकार के लोगों के साथ। तो होता क्या है कि आपका लाइफ का जो दशा है ना, दुर्दशा की तरफ चला जाता है। इसलिए सर उठा के ये स्पष्ट शब्दों में बोला करो कि हम धरती पे आए हैं अपने हिस्से के लाइफ की जर्नी को कवर करने के लिए। इसको उसको सबको खुश करना मेरा काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब आप सही पथ पे रहोगे ना, तो आपका मन और आत्मा अंदर से शांति से भरा रहेगा। जो इंसान गलत करता रहता है ना, तो उसको देखोगे कि हमेशा खलबल में वो रहेगा, खुद वो परेशान रहेगा। चूँकि खुद परेशान है तो दूसरे को भी परेशान करता रहेगा। ये एक मानसिक रोग जो होता है ना, ये भी बैक्टीरिया और वायरस की तरफ फैलता है। जैसे बीमारी होती है ना, वायरस से, बैक्टीरिया से 1 से 2, 2 से 3 में मल्टीप्लाई होने लगती है। मानसिक रोग का भी यही प्रॉब्लम है। जो इंसान मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेगा ना, बेवजह झगड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, गलत बातें लोगों के ऊपर बोलेगा, टोन कसेगा, नकारात्मक कमेंट देता रहेगा। और जो सही आदमी है ना, वो परेशान होता रहेगा। क्योंकि भाई वो एक नॉर्मल आदमी हो, कब तक आखिर झेले भी, तो कब तक झेले, कितना झेले। इसलिए देखो, मौन रख के, करुणा के साथ, संयम के साथ जीवन चलाना चाहिए। हमेशा उलझना भी नहीं चाहिए। लेकिन सामने वाला अगर मर्यादा को क्रॉस कर रहा है, उस समय शांति का पथ छोड़ के खुले शब्दों में बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो, और बोल के अलग हट जाओ। ये नहीं कि बोलते चले जाओ, अंत में आपको समझ में ही नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, और यहीं से जीवन खराब होना शुरू होती है। इसलिए सर उठा के जियो, माँ सीता से शिक्षा लो और जीने का हक लेके जियो।